A very big hello to all the NEET aspirants. Dear students, here I am back with the solutions of the FT6. We are approaching towards the D date. I hope all of you are totally prepared now. Chalo, all the best, and let's start with the solutions. The very first question, if a cell's generation time is 1 minute, whenever I have a question like generation time, तो मेरे पास में एक फॉर्मूला है. What is this formula all about? 2 to the power n. n stands for generation time. ये तो हम सबको पता है. आगे देखते हैं. And 1 minute आगे बोलता है in 20 minutes a culture tube media is 1/8 filled. तो सबसे पहले मेरे को एक culture tube बनानी पड़ेगी. This is a culture tube with me. ठीक है ना? ये culture tube है. This culture tube is been divided into 8 parts out here. आप इसको equal बनाना प्लीज, मेरे जैसे बड़ा छोटा नहीं बनाना. क्या बोला? 20 मिनट्स में कितना हो गया? 1/8 फुल. कितना टाइम लिया? 20 मिनट्स में 1/8 फुल. एक बार और डिवाइड करेगा तो 1/8 का डबल बना देगा. 1/8 का डबल क्या होता है? अभी 1/8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका डबल क्या होगा? 1/4 हो जाएगा. सो दिस वाज 1/8. इसको मैं एक बार और डिवाइड कराऊंगी. दैट मीन्स 21st मिनट में क्या बन जाएगा? इसका डबल बन जाएगा. दैट मीन्स इतना. तो कितना हो गया? अब इसको देखो कितना हो गया. इसको डिवाइड करो तो 4 पार्ट्स है. तो कितना हो गया? तो 21 मिनट्स में कितना बन गया? 1/4 फुल. इसने क्या पूछा? When will the tube be completely filled out here? अब इसको मैंने क्या करना? 1/4 का डबल कितना होता? हाफ. तो हाफ कितना होगा? ये दोनों भी हो गया यहाँ पर. तो ये कितना हो गया? अब मेरे पास कितना हो गया? 22 मिनट्स में कितना हो गया? हाफ आउट हियर. अब मैं 1 मिनट हाफ का डबल करना है, फुल करना है, तो मेरे पास वो फुल करने में कितना टाइम लगेगा? 23 मिनट्स आउट हियर फुल. So therefore the answer for the question happens to be 23 minutes out here. Fine. The answer is the B option. Let's start with the 92 question. Autogamy is. I hope you are aware that we are having different types of pollination depending upon the source of it. So let's talk about that. Autogamy क्या है? Autogamy को और क्या बोलते हैं? Self pollination. That means अगर मेरे पास में एक प्लांट है, दिस इज वन प्लांट, यहाँ पे मेरे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये मेरे पास स्टेमन है, ये मेरे पास कार्पल है, यहाँ से पोलन इस पे लैंड करेगा. तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर of the same plant, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ? Autogamy. So is this functionally self pollination? Do I require a agent out here? No. तो functionally self pollination है. जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन? नो, जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन तो नहीं है ये. जेनेटिकली में जीन सेम, या तो मम्मी सेम ही है. सो देयरफॉर दिस पार्ट ऑफ दैट इज जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन इज अ रॉन्ग पार्ट ऑफ इट. जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, यस जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, मम्मी सेम है. फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन ये भी रॉन्ग है. फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है बिकॉज एजेंट मेरे को नहीं चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है. क्रॉस पॉलिनेशन बोथ जेनेटिकली एंड फंक्शनली, ये भी रॉन्ग है. तो मेरे पास क्या आया? सेल्फ पॉलिनेशन बोथ जेनेटिकली एंड फंक्शनली. दिस इज द राइट स्टेटमेंट फॉर दैट. देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. अगर मैं बोलती जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, इसको एक और वर्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गेटेनोगैमी. गेटेनोगैमी. गेटेनोगैमी मतलब मेरे पास में यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन फंक्शनली है बिकॉज एजेंट चाहिए. फाइन. चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. 93. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. आई होप आप सबको पता पार्थेनोकार्पिक क्या होता है? व्हेन द फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स व्हाट? अ फ्रूट, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. राइट करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, यस. कौन है विदाउट फर्टिलाइजेशन? द फीमेल गैमेट. ओके, करेक्ट है. हैव लार्ज सीड्स. The parthenocarpic fruits are without seeds. Seeds होते ही नहीं है. That is why commercially of more value. So this is a wrong statement.
कैन बी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। यस, हार्मोन चैप्टर आपने पढ़ा है। देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स जो पार्थेनोकार्पी करवाता है। एक लाइन तो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ऑक्सिन कॉजेस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट लाइन। Pomegranate is an example of parthenocarpic fruits. Is pomegranate an example of parthenocarpic fruit? No, pomegranate तो example हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं pomegranate में parthenocarpic cause करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, seedless हो जाएगा, तो मैं खाऊंगी क्या? Because in the pomegranate what do we have? We have the juice of the testa. That means basically I have the seed out here. तो ये एग्जाम्पल उसका नहीं है, तो इससे होने से कोई खरीदेगा ही नहीं pomegranate out here. Therefore the answer for that is A and C is correct. तो मेरे पास क्या आंसर है? A and C is true. That is the D option is the answer for it. Okay? 94. Look at this question. Which of the following is correctly representing? क्या है? Pyramid of biomass in the aquatic ecosystem. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड. हमारे पास बायोमास. व्हाट इज बायोमास? टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ यूनिट एरिया इन अ टाइम पीरियड आउट हियर. उसको मैं और क्या बोल सकती? स्टैंडिंग क्रॉप ऑल्सो. तो वर्ड इज क्लियर विद अस. Then comes the word aquatic ecosystem. हमारे पास दो इकोसिस्टम है, एक हमारे पास टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, एक हमारे पास एक्वेटिक की बात करते हैं. Now let's see to that. अगर मेरे पास में इसमें बायोमास ढूंढना है, एनसीईआरटी में एक लाइन है, the small standing crop supports, standing crop of what? T1. What is T1? The phytoplanktons supports a large standing crop of zooplanktons. Now what are zooplanktons now? Zooplanktons belongs to T2. Therefore biomass T1 का जाता है कि T2 का? This is small out here. तो T1 का बायोमास कम है और T2 का बायोमास ज्यादा है. Therefore T3 का क्या है? उससे ज्यादा. T4 का क्या? उससे ज्यादा. That means मेरे पास में ऐसा तो पिरामिड आएगा ही नहीं. तो मेरे पास पिरामिड कैसे आएगा? T1 का कम, फिर T2 का ज्यादा, T3 का ज्यादा, T4 का ज्यादा. The answer for this question happens to be the fourth option. That is the D option. Let's understand the others too. बाकी को भी देखते हैं. Let's talk about this. If I talk about this portion out here, 2 1 2 3, ये तो upright है, ये तो inverted है, तो inverted होना चाहिए, which is correct. तो upright out here is wrong. So ये तो मेरे पास wrong हो गया. Let's talk about that. Look at this. अगर मैं मैथमेटिकली जाती हूँ तो आप लोग में से कई सोच सकते हैं कि अभी तो T1 है, उल्टा है. नहीं, एक चीज और, मैथमेटिकली it is correct, similar to that. But in ecology, when we talk about the ecological pyramids, it should be the T1 which is occupying what? The base of the pyramid. You cannot have the T1 at the tip. आपके पास T1 कहाँ होना पड़ेगा? बेस में. Therefore this वाला happens to be wrong. और वो तो हमारे पास ऐसे ही wrong है. हमारे पास में क्या दिखा रहा है? वो भी inverted है, वो तो बिल्कुल wrong है. Therefore the answer for the question happens to be the D option. ठीक है? Next, 95. Which of the following is not true about the isobilateral leaves? When I talk about the word isobilateral, किसकी बात कर रही हूँ? I am talking about the monocot leaves. ठीक है? Let's talk about that. Stomata present on both the surfaces are equal in number. I hope आपको पता है ये isobilateral है. Number of stomata is same on both the sides. इसको amphistomatic बोलते हैं. Very correct out here. ठीक है? वहां पे बोला नॉट करेक्ट. देखना आपने, लोअर एपिडर्मिस कंटेन्स बुलिफॉर्म सेल्स. वहां पे हमने क्या करा है? वहां पे पढ़ा है अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस को वहां पे क्या लिखा है? अडैक्सियल. और लोअर एपिडर्मिस क्या है? अबैक्सियल. बी आता है. कंटेन्स द बुलिफॉर्म सेल्स अलोंग द मिडरिब. तो क्या है वहां पर? द सेल्स बिकम एनलार्ज, सेल्स बिकम एम्प्टी, कलरलेस, और वो क्या बनते हैं? उसको बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं. व्हाट डू दे डू? हेल्पिंग द रोलिंग ऑफ the leaves. Helping the rolling of the leaves is very correct, but bulliform cells are not present on the lower epidermis. So this is a wrong statement out here. Wrong statement means the answer is this option, which is the B option. But before you write B, आपको दूसरे ऑप्शन भी पढ़ने होंगे.
Mesophyll cell is not differentiated into pellucid and spongy parenchymatous cells, which is very correct. In case of the dicots, we do have this differentiation. यहाँ पे differentiation नहीं होता है, which is correct statement. पैरेलल वेनेशन, ऑब्वियसली मोनोकॉट लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है, इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइजेस ऑफ द वस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन द मिड वेन. मिड वेन मींस मिड रिब, वहां पे थोड़ा मोटा होता है, बाकी सब हमारे पास सिमिलर साइजेस में हमारे पास वस्कुलर बंडल और वेन्स होती हैं. वेरी करेक्ट स्टेटमेंट आउट हियर. देयरफॉर द आंसर हैपेंस टू बी, व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज द बी स्टेटमेंट फॉर दैट. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 96. If at the G2 phase, the chromosome number in the DNA content of the cell is 10 and 100. Let's go for it. G1, फिर मेरे पास आता है G2. G2 में मेरे पास क्या बताया, 10 क्रोमोसोम्स है एंड मेरे पास कितना DNA है, 100 PG. हम सबको पता है G2 में जब आता है आफ्टर G1 बीच में S आता है, वहां पे मैंने DNA को डुप्लीकेट किया. दैट मीन्स एट द G1 स्टेज आई हैड 50 PG DNA, बट क्रोमोसोम नंबर कितना था, 10 का 10 क्रोमोसोम था. ठीक है, चलो अब देखते हैं. फाइंड आउट द ऑप्शन विच इज करेक्ट फॉर द सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस 1. अगर मैं यहाँ पे मियोसिस 1 करती हूँ तो मियोसिस 1 में हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे मियोसिस 1 is going to have the chromosome number which has been reduced out here, reduced to half. That means 5 से मेरे पास क्या बन गया, so 10 से क्या बन गया, मेरे पास 5 chromosomes out here. ठीक है, और वो कितना बन गया DNA, आई एम गोइंग टू हैव 50 PG DNA, क्योंकि वो तो आधा हो गया. यहाँ पे क्रोमोसोम्स आर बीन सेपरेटेड आउट हियर, होमोलोगस क्रोमोसोम मूव्स टू द ऑपोजिट पोल. तो मेरे पास क्रोमोसोम 5 है और DNA 50 है, तो मेरे पास में ये भी अभी तक ये है, राइट, अभी तक ये चलती हूँ. ये मेरे पास रॉन्ग हो गया, ये मेरे पास रॉन्ग हो गया. अब मेरा कहाँ पे है, कहाँ पे फोकस है, एट द ए एंड द सी वाला पोर्शन. अब साथ में इसमें बोला क्रोमेटिड्स. अगर मेरे पास में क्या है, 5 क्रोमोसोम है और हम सबको पता है एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, तो अगर मेरे पास 5 क्रोमोसोम्स हैं तो क्रोमेटिड्स कितना होगा, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हैव कितना क्रोमेटिड्स, 10 क्रोमेटिड्स. तो ये बोलता है 5 क्रोमेटिड्स, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. लुक एट द सी ऑप्शन, क्रोमोसोम नंबर 5, chromatid number 10, DNA amount is 50 PG. So the answer for the question happens to be the C option. 97. Assertion. In C4 plants, the bundle sheath cells are rich in the enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase. अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, ये मेरे पास C4 plants हैं. यहाँ पे we start with what? The mesophyll cells, और यहाँ पे we start with what? The bundle sheath cells. तो mesophyll cells के अंदर में मेरे पास में क्या होता है, this phosphoenol pyruvate undergoes carboxylation और क्या बनाता है, oxaloacetic acid. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे it is the bundle sheath cells which are rich in enzyme. ये enzyme out here is known as the carboxylase, this peptidase enzyme. कहाँ है, which is undergoing this reaction? Where do you have that? The mesophyll cell. इसने क्या लिखा, bundle sheath cells. So ये मेरे पास wrong हो गया. Fine. Reason. तो रीजन तो वैसे ही देखने नहीं पड़ेगा, इसका तो रीजन हो ही नहीं सकता. स्टिल इन द C4 प्लांट द मेसोफिल सेल्स लैक द एंजाइम रुबिस्को, दैट मीन राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. यस, वी आर गोइंग टू हैव द मेसोफिल सेल्स व्हिच आर नॉट हैविंग द रुबिस्को. वेयर डू यू हैव द रुबिस्को? इट इज आउट हियर इन द बंडल शीथ सेल्स. दैट मीन्स द बंडल शीथ सेल्स अंडरगोज द C3 cycle in the C4 plant. So this is a correct line. So let's see to the answer out here. पहला वाला और बी वाला तो रॉन्ग है. द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस, विच इज द डी ऑप्शन. 98. The study of interaction between the organisms. When I talk about the word organisms, what is this? The biotic factors. ठीक है ना, biotic factors and its interaction with what abiotic factors. This is known as what? It is the definition of ecology. So this is simple definition. तो हमारे पास answer for the question happens to be the C option. Ecosystem study means ecosystem ecology. Environmental study, I don't have any word for that. But population study को हम लोग क्या बोलते हैं, demography. What is this known as? Demography. तो ये answer तो मेरे पास में क्या हो गया? That is simple definition of ecology. तो आंसर फॉर दैट इज ऑप्शन नंबर सी. 99. Assertion. The Nile perch introduced into the lake. कौन सा लेक? विक्टोरिया. कहाँ पर? ईस्ट अफ्रीका. And led to what?
ecologically unique assemblage of 200 species of cichlid fish in the lake out here. तो ये नाइल पर्च क्या है? It is what? Alien species. तो ये एलियन स्पीशीज है. एलियन आ गया कहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया? अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया. तो वहां पे क्या हो गया? चिक्लिड फिशेस का 200 वेराइटीज गॉट एक्सटिंक्ट आउट हियर. ठीक है, अब हमारे पास में ये हमको पता ही है, जब भी हम एलियन स्पीशीज लेकर आते हैं इट इज गोइंग टू कॉज व्हाट? एनवायरनमेंट को डैमेज करता है. एनवायरनमेंट को डैमेज करने के बाद क्या होता है? लॉस ऑफ द इंडिजिनस ऑर्गेनिजम्स आउट हियर. So let's talk about that. When the alien species are introduced unintentionally or deliberately, कैसे भी आप लेकर आओ उसको, तो what happens out here? They become invasive, decline और extinction of indigenous species. तो ठीक है, ये बता रहा है कि because of that we are having this out here. तो reason is correct, the assertion is correct, and this is explanation of that. Because ये alien species इसका extinction करवाता है, तभी Nile perch was the alien species, extinction करा दिया cichlid fishes का. That is why it's a correct reason for that. Therefore both of these are correct, and the correct explanation of the assertion, the answer is the A option. 100. Match the following. Let's go for it. Mental retardation. I hope you are aware. Phenylketonuria हमारे पास mental retardation कराता है, less of melanin कराता है. This is autosomal recessive disorder. तो I match this with the third option. Gynecomastia. Gynecomastia is matched with the Klinefelter syndrome. यहाँ पे क्या होता है? Because XY था, the males develop what? An extra X out here. So this is trisomy, and extra X आने से female like feature आता है, breast development होता है. तो gynecomastia. Rudimentary ovaries. Rudimentary ovaries किस में होगा? Turner syndrome में female में XX होता है. That causes a loss of X chromosome. तो XO हो गया. 1 X is less, monosomic condition. Obviously the female characteristics are lesser out here. तो ovaries भी rudimentary होगा. That is the fourth option. Partially open mouth, you are aware, Down syndrome जो हमारे पास होता है उसके अंदर partially open mouth रखता है एक बच्चा out there, and that is what? This is also an example of trisomy, which is 21st chromosome out here. So let's go for that. 3241. 3241 is the answer for that. The C option. 101. After the M phase, the amount of DNA will be. अब देखिए M phase, पहले देखो M phase, what does it stand for? This stand for mitotic phase, that means mitosis. ठीक है ना? ये मेरे पास ये आ गया, माइटोसिस हो गया. आफ्टर माइटोसिस आपको पता है रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है? इट इज व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ दैट इज सिमिलर टू द पेरेंट सेल. जितना क्रोमोसोम था उतना ही क्रोमोसोम, जितना डीएनए था उतना ही डीएनए, सब कुछ रिमेन्स द सेम. दैट इज व्हाई इट्स नोन एज इक्वेशनल डिवीजन आउट हियर. सो सेम एज दैट ऑफ G1 फेज. करेक्ट. S में डबल हुआ, फिर जाके उसमें से सेपरेट हो गया, बट ओरिजिनली कितना? G1 केस ऐसे ही राइट है. सेम एज एट द एंड ऑफ S फेज नहीं, यहाँ पे तो डबल हो गया. दैट इज रॉन्ग. डबल ऑफ G1 फेज, नो, दैट इज रॉन्ग. नन ऑफ दिस इज रॉन्ग. द आंसर for that is the A option. Mitotic phase is known as equational, where you are going to have the same DNA, same कहते हैं chromosome number. That is it. 102. The trees occupy the top vertical strata. जैसे I talk about that, the trees, यहाँ पे मेरे पास trees है, ये मेरे पास trees है, फिर मेरे पास shrubs है, फिर मेरे पास herbs है, यहाँ पे मेरे पास herbs है, यहाँ पे मेरे पास grasses है. तो इसको क्या बोलते हैं? This is what? Vertical strata or the layers. ये ऐसे जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Bottom पे क्या आ गया? Grasses or the herbs. इसको बोलते हैं हम stratification. What is this known as? Stratification. I hope you are aware. एनर्जी फ्लो से कुछ लेना देना नहीं है. ये सारे के सारे तो प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ से एनर्जी आगे जाती है. डिस्ट्रीब्यूशन भी वर्ड नहीं राइट है. इकोसिस्टम is the area where you are going to have interaction between the living organisms and the living organism and the abiotic factor, जो इसकी स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं. but this is the answer for that, the stratification, which also is known to be the structure of the ecosystem. ठीक है? The answer number B. 103. David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plots showed that
अब आपको याद है यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन आ सकता है, डेविड तिलमैन ने क्या बताया, आउटडोर प्लॉट्स एक्सपेरिमेंट। आउटडोर प्लॉट्स एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए था? दिस वॉज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। तो इफ यू आर गोइंग टू हैव मोर द बायोडाइवर्सिटी तो क्या होगा? तो उसने बताया था मोर द बायोडाइवर्सिटी द प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। नॉट ओनली प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, इवन जो हमारे पास बायोमास है वही प्रोडक्टिविटी जो है ईयर टू ईयर वेरिएशन कम होंगी। तो ये दोनों इसकी फाइंडिंग थी। तो लुक एट दैट, द प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज दैट मींस मोर बायोडाइवर्सिटी showed less year to year variation in the total biomass, which is a very correct statement out here. Increased diversity contributed to the higher productivity, which is also correct statement. Therefore answer for that is both A and B. The C option is correct. So let's go for it. But otherwise हमने ये भी पढ़ा था more the biodiversity, तो क्या होता है हमारे पास में, हमारे पास resistant to natural and artificial जो भी हमारे पास calamities होती है उसे resistant भी होता है और resistant to invasive species also. But ये दोनों finding किसकी थी? डेविड तिलमैन की। Population. What is population? Population is a group of organisms which can freely interbreed out here. ठीक है, तो let's talk about that. Interbreeding individuals, ठीक है, आपस में interbreed कर रहे हैं of a species, एक ही species का population cannot be different species out here found in a well defined geographical area. एक area के जो organism होते हैं उसको हम population बोलते हैं, which is very correct. डिफरेंट स्पीशीज का हो गया तो क्या होगा, उसको कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, वो पॉपुलेशन नहीं होता है। इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज फाउंड इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अगर डिफरेंट स्पीशीज आ गया तो मेरे पास में ऑब्वियसली ये क्या है, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज होना ही नहीं था। अगेन यहाँ पे क्या डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज भी है, क्रॉस ब्रीडिंग भी है, ये भी रॉन्ग है। देयरफॉर द आंसर फॉर 104 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। 105, इफ ए इज द मेल गैमेट, ए क्या है, मेल गैमेट क्या है मेरे पास ए, फाइन। फीमेल गैमेट मेरे पास क्या है बी, और पोलर न्यूक्लियाई मेरे पास क्या है सी, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है सी। अब अगर मेरे को पोलर न्यूक्लियाई की बात करती तो आई होप सबको पता है ये मेरे पास एम्ब्रायो सैक है। बेसल साइड पे मेरे पास जो है माइक्रोपाइलर साइड मैंने बनाया है। माइक्रोपाइलर साइड पे मेरे पास दो सिनर्जिड है, एक एग है और एग हमको बता दिया क्या सी है, प्लॉइडी क्या है इसकी, हैप्लॉइड है। On the opposite end I am going to have antipodal cells जो कि कहाँ पे चलाजल साइड पे है, प्लॉइडी उसकी भी N है, बट हमारे पास उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। The central part of that is a central cell which is having what polar nuclei out here, जिसकी प्लॉइडी N+N है, पर इसका क्या जीनोटाइप लिखा C। That means C क्या हो गया मेरे पास में, सॉरी ये मेरे पास में इसके बारे में B लिखा है और C मेरे पास ये हो गया, बट एक C नहीं है दो C है ना, तो C+C। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द एम्ब्रायो। सबसे पहले हम एम्ब्रायो देखते हैं। एम्ब्रायो मतलब क्या, एम्ब्रायो मींस फर्टिलाइजेशन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या बोला ए, फीमेल को क्या बोला बी, तो जीनोटाइप ऑफ दिस इज व्हाट ए बी। तो जीनोटाइप ऑफ दिस इज ए बी, ऑटोमेटिकली मेरे पास ये आ गया, और 3 वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही कट गया। यहाँ पे एम्ब्रायो कैनॉट बी ट्रिप्लॉइड, वो तो 2 ही होना पड़ेगा, ठीक है, ये मेरे पास करेक्ट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, इट्स अ फ्यूजन बिटवीन द पोलर न्यूक्लियाई एंड द मेल गैमेट। पोलर न्यूक्लियाई एक का क्या है सी, 2 का क्या हो गया C+C, मेल गैमेट क्या हो गया मेरे पास में, मेल गैमेट का क्या है लिखा हमने ए, तो मेरे पास ए आ गया, तो क्या आ गया ACC। हमारे पास द आंसर इज देयर, ACC इज फॉर द एंडोस्पर्म, ट्रिपल फ्यूजन से बना, ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है। व्हाट इज दिस AB, द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ऑप्शन नंबर C। चलिए 106, select the correct sequence of the events during the DNA fingerprinting. Now understand that जब भी कभी कोई क्राइम होता है हम बोलते हैं ना कि एसी प्रद्युमन को फोन आता है, तो एसी प्रद्युमन अपनी टीम लेके दौड़ के जाता है, तो क्या करता है वहां पे कलेक्शन करता है
ऑफ द सोर्स। तो दैट मीन सोर्स में क्या हुआ, हमारे पास में स्किन हो सकता है, विजाइनल स्वैब्स हो सकता है, हेयर फॉलिकल हो सकता है, हमारे पास द नेल का बेस हो सकता है, ये सब हमारे पास सोर्सेस है। वो सोर्सेस लाके हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। जो डीएनए आइसोलेशन करना है, फिर जब सेंट्रिफिकेशन करते हैं एक मेजर और एक माइनर पीक आता है। माइनर पीक को हम स्टडी करते हैं, वो क्या है, रिपीटेड सीक्वेंसेस, तो उसको हम बाहर निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पहले हमने क्या, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। फिर क्या किया, डीएनए को कट कर दिया फ्रेगमेंट्स में। वो कौन सा फ्रेगमेंट है, वो ही फ्रेगमेंट है जिसको हम माइक्रोसैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये हो गया। उसके बाद उन फ्रेगमेंट्स को क्या कराते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब हम एगारोस जेल लेते हैं, उसमें एक चार्ज डालते हैं, व्हाट इज अ चार्ज आउट हियर, पॉजिटिव चार्ज। तो सारा डीएनए फ्रेगमेंट्स जो VNTRs है सारा रन्स टुवर्ड्स दैट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एगारोस जेल से ट्रांसफरिंग ऑफ दिस फ्रॉम द एगारोस जेल टू द नायलॉन शीट, नाइट्रोसेलुलोज शीट भी बोलते हैं, उस ट्रांसफरिंग को हम लोग ब्लॉटिंग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्लॉटिंग, ट्रांसफरिंग। तो यहाँ पे अगर वो सदर्न ब्लॉटिंग है तो डीएनए ट्रांसफरिंग, और उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। वी हैव नॉट रिटन द वर्ड हाइब्रिडाइजेशन आउट हियर। हाइब्रिडाइजेशन होता है बिटवीन द प्रोब एंड द जो पर्सन का है उसके साथ, विच इज नॉट बीन डिटेक्टेड। तो डो डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। तो इफ आई लुक एट दैट, सबसे पहले आइसोलेशन होना चाहिए था, कहीं पे भी नहीं है, सो ऑटोमेटिकली B happens to be the answer for this. तो sequences you are supposed to remember. 107, the correct order of complexities of the DNA structure. हम सबको पता है डीएनए हमारा कितना बड़ा है, 2.2 मीटर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, क्या साइज है उसका, 10 to the power -6 मीटर आउट हियर। तो बैलेंस तो हो नहीं रहा, ये अंदर फिट हो नहीं सकता है, तो उसको फिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉइलिंग। कॉइलिंग करने के लिए कौन हेल्प करता है हमारे पास, कॉइलिंग इज बीन हेल्प विद हेल्प ऑफ किसके साथ में, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम पास में जब बन जाता है उसको क्रोमेटिन बोलते हैं, और क्रोमेटिन में हमारे पास और कौन आ गया, क्रोमेटिन में हमारे पास NHCP, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन भी आ गया। फाइनली मेरे पास क्रोमेटिड बनता है, फिर मेरे पास क्रोमोसोम बनता है, बिकॉज एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो लेट्स सी टू दैट, डीएनए ये राइट है और ये दोनों से रॉन्ग हो गए, डीएनए राइट है। बट डीएनए से क्या बना, क्या वो क्रोमेटिन ही पहले बनाता है, नो। क्रोमेटिन के लिए क्या लिखा बुक में, द बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, दैट मीन बीड्स कौन है, न्यूक्लियोसोम। तो पहले न्यूक्लियोसोम बनाना पड़ेगा, तो ये मेरे पास रॉन्ग हो गया। क्या बना दिया, न्यूक्लियोसोम मतलब हिस्टोन के साथ में डीएनए, फिर क्या बनाएगा, क्रोमेटिन, एंड फिर अगर और लिखा होता तो क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम। तो आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। 108, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी एंड लेट्स गो फॉर इट। देखिए यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल से उन्होंने बताया कौन सा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करता है। व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड फिशेस, तो मेरे पास में 2 ट्रॉफिक लेवल आता है, एक स्मॉल फिश, एक लार्ज फिश। अब मेरे पास तो यहाँ पे लिखा नहीं, तो मैं इसको थोड़ी देर साइड में रखती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, लेट मी टॉक अबाउट द फाइटोप्लैंक्टन। हम सबको पता है प्लांट जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या हो गया, फाइटोप्लैंक्टन। फाइन, उसको कौन खाता है, ज़ूप्लैंक्टन, मोलस्कस एंड ऑल। तो ज़ूप्लैंक्टन क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया, तो बी आ गया। अब मेरे पास में फिशेस एंड मैन, आई एम वेरी क्लियर दैट मैन फिश को खाता है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है ना। अब देखो इसका सीक्वेंस क्या है, CBDA, दैट इज द आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 109, the region of meristematic activity has cells of, जो भी मेरिस्मेटिक सेल होते हैं स्मॉल इन साइज होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन वॉल्ड होता है, नो वैक्यूल्स होता है। तो लेट्स सी कौन फुलफिल कर रहा है। स्मॉल साइज करेक्ट है, लार्ज साइज रॉन्ग है, स्मॉल साइज करेक्ट है, लार्ज साइज रॉन्ग है। तो अभी मेरे पास 2 है। थिन वॉल्ड करेक्ट है, थिन वॉल्ड करेक्ट है। विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म करेक्ट है, लूज प्रोटोप्लाज्म ये रॉन्ग है। देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। बाकी भी जो मैंने चीजें बोली, जस्ट रिकॉल दैट एंड गो फॉर द आंसर। 110, मल्टीपल एलील्स, one character is normally controlled by
a pair of unit factors, that means 2 alleles out here. बट अगर मेरे पास में 2 से ज़्यादा एलिस कंट्रोल करती है उसको मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल फॉर दैट इज व्हाट, ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय कितना, 3 एलिल्स, IA, IB एंड IO. मेरा ब्लड ग्रुप इज A, तो मेरे पास इन तीनों एलिल्स में से कितनी एलिल्स है, आई एम हैविंग जस्ट 2 एलिल्स ऑफ दैट. कौन कौन, AIA और IO हो सकता है, या होमोजाइगस हुई तो IA एंड IA ही हो सकता है. Am I having the B वाला एलिल आउट है? No. That means वो B वाला किसके पास होगा, जो B ब्लड ग्रुप वाला है. That means an individual out of these 3 alleles, individual is going to have only 2 alleles. That means we are supposed to take a population to study multiple allelism. So let's talk about that now. As seen in case of flower color in snapdragon. Snapdragon को हम लोग एंथ्रेसिनम बोलते हैं, डॉग फ्लावर बोलते हैं. क्या दिखाता है फ्लावर कलर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बट दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय 2 alleles only. So this is wrong statement. स्टार्च ग्रेन इन पी सीड, स्टार्च ग्रेन भी ज्यादा कम इंटरमीडिएट आता है, दैट इज अगेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट इज अगेन 2 alleles which is wrong. Can be found only when the population studies are made. Yes, population study ही आपको multiple allelism के बारे में बताता है, इंडिविजुअल के पास नहीं हो सकता, which is a correct statement. All the alleles are present on the same chromosome. Yes, same chromosome, but of an organism नहीं, different organism में मिलेगा. इंडिविजुअल के पास सिर्फ 2 alleles होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मेरे पास B एलिल नहीं है, वो किसी और इंडिविजुअल में, ऑर्गेनिज्म में होगा. The answer for this happens to be the C option. 111. Read the statements out here. Only a boy child could be born with a substitution. When I use the word substitution of glutamic acid, that means GAG. सब्सिट्यूट क्या हो गया यहाँ पे, वेलाइन से, वेलाइन क्या है, GUG. दिस इज बीन सब्सिट्यूटेड बाय दिस. ये कहाँ पे, ये 6 अमीनो एसिड होती है कहाँ पे, बीटा चेन में. What is this known as? Gene mutation बोलते हैं. But this is this autosomal के allosomal? This is autosomal out here. तो स्टेटमेंट हमारे पास राइट है, but autosomal है तो ये boy child नहीं कुछ बोल सकता. Had that been only मेरे पास ये allosomal है, XY linked है, तो मैं boy child बोल सकती थी. But ये जो sickle cell anemia है, लड़का लड़की किसी को भी हो सकता है. So this is a wrong statement. The gene for the above mutation, माने सिकल सेल म्यूटेशन का जो है वो जीन्स किसमें, Y क्रोमोसोम में नहीं है. मैंने बोला ये ऑटोसोमल है, टेक्निकली 11th क्रोमोसोम पे, बुक में नहीं है 11th क्रोमोसोम, बट Y क्रोमोसोम में, X क्रोमोसोम में नहीं होता है. So this is also wrong statement. That means both of the statements are false. Option number D happens to be the answer for it. 112. Oxygen evolved by the green plants come from water, not from carbon dioxide. Very correct statement. Equation is carbon dioxide plus water gives us what, carbohydrate, carbohydrate plus oxygen. ठीक है ना. हमने ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रेडियो एक्टिविटी लिया था यहाँ पे. अगर इसको 18 लेते हैं तो ये भी मेरे पास 18 देता है. अगर मैं इसको दोबारा इसको 18 देती हूँ, ये हमारे पास 18 नहीं 16 देता है. सो दैट इज करेक्ट आउट हियर. हमको पता है यहाँ पे वाटर जो है ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, दैट गेट्स oxidized by removing hydrogen, which goes for reduction of the carbon dioxide to form what, carbohydrate. So that is a very correct line out here. Reason, in purple and green sulfur bacteria's oxidation product is sulfur or sulfate, not oxygen. Very correct out here. वहाँ पर ये जो bacterias हैं, they utilize H2S and when they undergo photosynthesis, क्या बनाते हैं वो लोग, वो बनाते हैं sulfur out here. तो भी correct है. But is this explaining this portion out here? No, it's not explaining that portion out here. अगर मैं radioactivity बोलती, अगर मैं oxidizable compound बोलती, तब जाके मेरे पास आंसर क्लियर होता. Both of these statements are correct, but not the correct explanation for that. That's the B option. और मैंने आपको एक चीज और बताया था, ये जो एक्सपेरिमेंट है जो पानी के बारे में, कौन साइंटिस्ट था, नील. बताया था नील क्या पानी है, नीला कलर का. तो दैट इज व्हाई साइंटिस्ट को याद करने का, नील वाज द साइंटिस्ट फॉर दैट. तो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. 113. If one molecule of glucose enters the aerobic respiration, हम सबको पता है aerobic respiration में मेरे पास क्या होता है, glycolysis, Krebs cycle and मेरे पास क्या होता है, ETS. But
हम सबको पता है बिटवीन द क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, जहां पे हम पायरुवेट एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं। अब इन्होंने लिखा है ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल, कौन सा करेक्ट है? ग्लाइकोलाइसिस में कौन एंटर करता है? ग्लूकोज क्या बनाता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, बट एक ग्लूकोज ही है तो कितनी बार हो रहा है? वंस। तो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। पायरुवेट ऑक्सीडेशन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे पास पायरुवेट ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इंटरमीडिएट स्टेप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो मेरे पास में एक पायरुविक एसिड क्या बनाता है? एक एसिटाइल कोएंजाइम में, बट इसका रिजल्टेंट क्या बना? 2 पायरुविक एसिड। दैट मींस ये कितनी बार होगा? 2 बार। तो ये भी मेरे पास रॉन्ग हो गया। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। फिर क्रेब्स साइकिल में क्या एंटर करता है? 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मतलब 2 बार क्रेब्स साइकिल हुआ। देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। 114 out of 38 molecules of ATP produced in aerobic respiration, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। how many ATP molecules are produced in aerobic respiration? हम सबको पता कितना है? 38। ठीक है, चलो उसको अगर मैं तोड़ती हूँ into what? ग्लाइकोलाइसिस, P है ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्मेशन, पायरुवेट 2 एसिटाइल फॉर्मेशन, उसको क्यों बोला? क्रेब्स साइकिल। ये तो मेरे पास में क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में 8 होता है, 8 होता है, विच इज करेक्ट आउट हियर। 2 कब होता? अगर मैं यहाँ पे लिखती क्या? अगर मैं बोलती सबस्ट्रेट लेवल और डायरेक्टली, पर अभी मेरे पास में आंसर इज दिस। इंटरमीडिएट स्टेप में मेरे पास जाती हूँ तो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेरे पास क्या बनता है? NADH2। दैट मीन्स व्हाट? तो 6 ATP बना। तो बाकी कितना बचा मेरे पास में? 24 इन केस ऑफ द क्रेब्स साइकिल, विच इज 24 आउट हियर। 24 + 6 30 + 8 38। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी बी ऑप्शन। बट अगर मैं यहाँ पे देती ग्लाइकोलाइसिस और मैं लिखती क्रेब्स साइकिल और मैं लिखती ETS और पूछती कितना ATP बना, यहाँ पर मैंने ETS बोल दिया, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है? सबस्ट्रेट लेवल ओनली। तो सबस्ट्रेट लेवल में नेट कितना बना? 2। क्रेब्स साइकिल में कितना बना? 2। बाकी यहाँ पे कितना बना? 34। तो मेरे पास 34 + 2 8, 36 + 2 38, तो 38 ऐसे आता। पर इस क्वेश्चन का आंसर हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। Okay, 115. Read the statements. Statement 1. Each photosystem has all the pigments. Yes, photosystem में सारे pigments होते हैं, except कौन सा? एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो वो कहाँ पर है? इट इज सीन इन द रिएक्शन सेंटर। ठीक है, दैट मीन्स ओनली क्लोरोफिल ए कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। बाकी सब इसको सपोर्ट करे, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉल्ड एंटीना। पर जैसे मैंने एंटीना बोला, हमको पता है एंटीना क्या करता है? वहां पर एंटीना डिफरेंट वेवलेंथ्स को पकड़ता है। डिफरेंट वेवलेंथ्स को पकड़ा, डिफरेंट पिगमेंट्स ने डिफरेंट वेवलेंथ्स को पकड़ा, तो अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा। लेट्स गो फॉर इट। द पिगमेंट्स इन LHC हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। तो ये कर रहा है, यस, वो जितना वेवलेंथ्स पकड़ेगा उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ correct statement. Both the statements are correct. The answer for that happens to be the A option. 116. Family Malvaceae. कौन है Malvaceae? तीनों भाई बहन कौन है? लेडी फिंगर, चाइना रोज, कॉटन, ये तीनों के तीनों एक साथ याद रखना है। डिफर्स फ्रॉम सोलानेसी एंड लिलिएसी। माइंड यू, मालवेसी इज अ डाइकॉट फैमिली, सोलानेसी इज अ डाइकॉट फैमिली, लिलिएसी इज अ मोनोकॉट फैमिली। अब ये डिफर कैसे करता है? लेट्स कीप दैट इन माइंड। बट साथ में क्या लिखा? विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमेन। हमने सिर्फ स्टेमेन को लेके पढ़ना है। लेट्स गो फॉर इट। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। एपीफाइलस। एपीफाइलस मीन्स यूनियन बिटवीन द पिटल्स नहीं है, टिपल्स मतलब पेरियंथ एंड द स्टेमेन आउट हियर है। पेरियंथ बोला तो मैं एंड्रोशियम बोलूंगी, टिपल्स बोला तो मैं स्टेमेन बोलूंगी। बट ये तो कंडीशन किसके पास होगा? ओनली लिलिएसी के पास। तो मैंने पूछा मालवेसी के पास क्या? तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बट ये वर्ड आया तो किसके पास है? लिलिएसी के पास। मोनोकॉट्स का फीचर होता है डाइएडाल्फस। डाइएडाल्फस हमने हमेशा डाइएडाल्फस सीखा है A9+1 एंड दैट्स अ फीचर ऑफ फेबेसी। तो ये भी रॉन्ग है। पॉलीएडाल्फस इज द फीचर सीन इन केस ऑफ साइट्रस। तो ये भी रॉन्ग है मेरे पास स्टेटमेंट।
Monodelphous, monodelphous is a correct statement. Monodelphous means सारे के सारे stamen are united by the filaments and anthers are free. तो monodelphous is correct. And instead of being dithecous, it is monothecous out here. Monothecous है तो monosporangiate भी होना पड़ेगा, मतलब मोनो करके तो bisporangiate होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें मोनो मालवेसी, मोनोडेल्फस, मोनोथिकस, मैलो फैमिली, सब MM करके याद करो। That's the feature of Malvaceae. The answer for the question happens to be the D option. 117 मैच करना है। ओवरी किसे मैच करेंगे? ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स द फ्रूट। फिफ्थ, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स द सीड, करेक्ट। ओवरी वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स द पेरिकार्प। 3, fleshy fruits, groundnut fleshy है कि guava orange? Obviously guava orange are fleshy, mango is fleshy. 2, dry fruits कौन है? Groundnut and mustard. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. This is the answer. 5, 4, 1, 2, 3 नहीं. Answer for that is what? The A option. 118. Look at the diagram. Identify the type of growth phases out here. ये मेरे पास में एक जाइगोट है, जाइगोट डिवीजन कर रहा है। जाइगोट जब डिवीजन करता है 1 से 2, 2 से 4, 8, 16 सब कुछ बना रहा है, तो ये मेरे पास क्या है? जियोमेट्रिक ग्रोथ है। दैट मीन्स A shows me what? जियोमेट्रिक, आपको पता लग रहा है। A 1 से 2, 2 से 4 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद एक साइज होता है जब मेरे पास ये स्टेम शूट अपेक्स बन जाता है, ओनली एट द अपेक्स मेरे पास क्या बनाता है? अर्थमेटिक ग्रोथ, और ये सब डिवाइड नहीं करते हैं। तो व्हाट इज दिस नोन एज अर्थमेटिक? तो A इज जियोमेट्रिक, B इज अर्थमेटिक। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द D ऑप्शन। 119. According to Whitaker, a classification where eukaryotes, that means monera तो हट गया, unicellular, that means I am talking about what? Protista. Autotrophic organisms can be placed. In case of protista मेरे पास में क्या है? ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है, प्रोटोजोन्स भी है, बट ये क्या है? यहाँ पे कहाँ प्लेस करूंगी? प्रोटिस्टा में, नॉट इन द प्लांटी। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी 119 का द A ऑप्शन। 120. In meiosis, haploid cells are formed. Yes, meiosis is reductional division where haploid cells are formed. During this process, nuclear membrane nucleolus disappears. Meiosis का क्या है? Meiosis 1 and meiosis 2. And prophase में nuclear membrane nucleolus disappears. तो मेरे पास prophase 1 भी है, prophase 2 भी है, तो कितनी बार disappear करेगा? Obviously 2 times. The answer for the question happens to be the B option. ठीक है? 121. Incorrect match. Monera non-cellulosic cell wall. Obviously cellulosic cell wall किसके पास होता है? It is seen in case of what? It is seen in case of the plantae. यहाँ पे non-cellulosic है peptidoglycan, which is correct. Protistas photosynthetic and heterotrophic, correct है। कुछ members photosynthetic, कुछ members heterotrophic है, correct है। Plantae, nuclear membrane is present, किसमें absent होता है? Only the moneras, correct है। पर हमने क्वेश्चन में क्या पूछा? Incorrect. फंजाई, ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नो, ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एनिमल्स में होता है। यहाँ पे लूज मल्टीसेलुलर तो है, तो मेरे पास में लूजली प्लेस्ड सेल्स या टिश्यूज होते हैं, लूज टिश्यूज, तो मेरे पास ऑर्गन सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। विच इज रॉन्ग आउट हियर, द फंजाई, दैट मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट। द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज द डी ऑप्शन। The asexual and sexual spores, asexual sexual spore basically fungi में है। In case of penicillium, penicillium belongs to which fungal class? It belongs to Ascomycetes। कहाँ पे है? एस्कोमाइसिटिस। अब एस्कोमाइसिटिस में पहले पूछा असेक्सुअल स्पोर, तो असेक्सुअल स्पोर वैसे जनरली मेरे पास क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स, पर इसके पास क्या है? कोनिडियोस्पोर। दिस इज करेक्ट आंसर आउट हियर। और सेक्सुअल स्पोर्स क्या है? एस्कोस्पोर्स, तो दैट इज द आंसर फॉर दैट, दैट इज अ बी ऑप्शन। बट लेट्स सी टू दिस अदर ऑप्शन। ये तो सेक्सुअल स्पोर, तो रॉन्ग हो गया। अब प्लानोस्पोर्स आर द नॉन मोटाइल स्पोर्स, जनरली कहाँ पे? फाइकोमाइसिटिस। जाइगोस्पोर भी किसके अंदर? दिस इज सीन इन केस ऑफ जाइगोमाइसिटिस, और ये भी जाइगोमाइसिटिस, सॉरी किसके अंदर है? फाइकोमाइसिस। जाइगोमाइसिटिस होता है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये किसके अंदर कंडीशंस है? सीन इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटिस। अगेन बेसिडियोस्पोर किसका फीचर है? सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस। स्पोरेंजियोस्पोर्स किसमें है? इट इज सीन इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटिस। तो सभी आंसर रॉन्ग जा रहे हैं अदर देन द ऑप्शन नंबर बी आउट हियर। 123. Total number of microspore tetrad formed in the dithecous anther.
देखो डाइथिकस एंथर है, डाइथिकस मीन्स ये मेरे पास एंथर है, ये मेरे पास दो लोब हैं, यहाँ पर एक के अंदर एक लोक्यूल थिका, एक थिका, एक थिका, एक थिका, ठीक है। डाइथिकस दैट मीन्स टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट है। ईच माइक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर में 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। दैट मीन्स इसके अंदर एक के अंदर 1 माइक्रोस्पोर में कितना है मेरे पास में, आई एम हैविंग 25 माइक्रोस्पोरेंजियम में, ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम में कितना है, आई एम हैविंग 25, क्या है 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो 4 के अंदर ऑब्वियसली 4 है, 4 के अंदर कितना होगा 25 into 4 दैट मेक्स इट व्हाट 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आर फॉर्म्ड। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल undergoes meiosis to form what 4 microspores. These 4 microspore are together and this is known as 1 tetrad. That means तो एक ने एक टेट्राड बनाया तो 100 ने कितना बनाया 100 टेट्राड्स। तो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी ए ऑप्शन। अगर मैं पूछती माइक्रोस्पोर्स कितना बनाया तो आंसर होता 400। मैंने पूछा माइक्रोस्पोर टेट्राड कितना बनाया, देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 124 a primary root grows from 5 cm to 19 cm. Calculate the absolute growth rate. Absolute growth rate is the total growth in a particular time. What is this growth out here? So this is total growth out here. So what is this 5 centimeter से 19 centimeter बन गया तो 19 minus 5 makes it 14. तो मेरे पास ये और ये absolute growth rate है, ये दोनों wrong है। बट दूसरा क्या है साथ में रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट मीन्स व्हाट इज दिस नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ग्रोथ आउट हियर बाय द इनिशियल ग्रोथ। इनिशियल ग्रोथ एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना है मेरे पास में, इट इज 14, इनिशियल ग्रोथ कितना था 5, तो कितना मेरे पास आंसर आता है 2.8। तो मेरे पास कितना है यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर। Therefore the answer for the question happens to be, this is centimeter, okay, this is कितना, the answer happens to be the A option। 125 read the following statements and for regarding bryophytes find the incorrect option। Gametophytic phase is dominant in the life cycle of bryophytes, correct। Plants bryophytes में haploid generation is dominant, which is a very correct line, ठीक है। Next anthozoid, what are anthozoid? The male gametes, motile होते हैं, needs water to reach the archegonium, correct है। archegonium क्या है, female gametangium। anthozoid क्या है, male gametes, वो पानी में जाते कहाँ पर, egg में, कहाँ पर है वो archegonium में, correct line है। Zygote, which is diploid product of the sexual reproduction, undergoes meiosis to produce sporophyte। sporophyte क्या है, अगेन डिप्लॉयड है। क्या एक डिप्लॉयड मियोसिस करके डिप्लॉयड बनाएगा, नो। सो ऑटोमेटिकली ये रॉन्ग है, शुड अंडरगो माइटोसिस। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, द आंसर फॉर दैट इज सी ऑप्शन। लेट्स स्टिल गो फॉर द डी ऑप्शन। स्पोरोफाइट इज फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। अगर मैं बोलती अगर लिवरवर्ट्स हैं तो मेरे पास टोटली डिपेंडेंट है, और यहाँ पे क्या सेमी डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट, सो दैट इज व्हाई इट इज फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट। सेमी भी हो सकता है बट यहाँ पर ये पूरी रॉन्ग लाइन है, ये मत बोलना कि ये आंसर होना चाहिए। इन दोनों में कंपैरेटिवली विच इज टोटली रॉन्ग, द आंसर इज द सी ऑप्शन आउट हियर, ठीक है। 126 अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट को देखिए, barrel shaped endodermal cells, yes, in case of roots we are having endodermal cells which are barrel shaped। I hope you understand, इसको barrel बोलते हैं ऐसे करके, and with the casperine strips, correct है यहाँ पर, ठीक है, राइट लाइन है। डाइआर्च टू हेक्सार्च वस्कुलर बंडल, डाइआर्च टू हेक्सार्च वस्कुलर बंडल में 2 to 6 जो है ये नॉर्मली किसका फीचर है, मोनोकॉट्स का नहीं, डाइकॉट्स का। मोनोकॉट्स में क्या होता है, पॉलीआर्च। That means vascular bundles are in 6 or a multiple of that, या more than 6 है, ठीक है। पर यहाँ पे हेक्सार्च किसके लिए था, up till what, the dicots के लिए, ठीक है। Let's go further, this is a wrong statement। Protoxylem towards the center and metaxylem towards the periphery। हमारे पास प्रोटोजाइलम towards the center, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडार्च, जबकि रूट्स में मेरे पास क्या होता है, एक्सार्च। तो दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मेटाजाइलम कहाँ होना चाहिए था मेरे पास में, towards the center, प्रोटोजाइलम towards the periphery, तो ये भी रॉन्ग है। वेल डेवलप्ड
पेरेन्काइमेटस पिथ इन द सेंटर, यस मोनोकॉट रूट्स में पिथ ज़्यादा डेवलप है, वैसे डाइकॉट स्टेम में भी डेवलप है ज़्यादा, बट यहाँ पे करेक्ट क्या है, ए एंड द डी ऑप्शन, दैट इज ए is the answer for the question out here. 127. Which of the following are, X is rust and Y is smut. हम सबको पता rust and smut बेसिकली कहाँ पे बेस्ड ऑन माइसिटिस में, रस्ट कौन कॉज करता, पक्सीनिया, स्मट कौन कॉज करता, उस्तिलेगो. तो लेट्स गो फॉर इट. X रस्ट है तो कौन, पक्सीनिया, Y इज उस्तिलेगो. दिस द आंसर फॉर द क्वेश्चन. अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है. अगर आप जाते हो इन फाइकोमाइसिटिस में भी हमारे पास एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो कौन है, एल्बिगो. कहाँ डिजीज कॉज करता, मस्टर्ड पे, बट वो भी रस्ट डिजीज है. बुक में रस्ट नहीं लिखा, एल्बिगो लिखा है, बट अगर मेरे पास ये देखो वाई है, एल्बिगो यहाँ पर है, और अगर मैं यहाँ पे ये लिख देती, एल्बिगो यहाँ पे लिखती और वहाँ पे उस्तिलेगो लिखती, वो भी रॉन्ग नहीं होता. तो अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आपको आंसर, बट राइट आंसर अकॉर्डिंग द बुक इज दिस. बट एल्बिगो जो है मस्टर्ड में रस्ट डिजीज कॉज करता है, तो इसको बैक ऑफ द माइंड रख लेना. ठीक है, चलिए. 128. Statement 1. Sutton united the knowledge of chromosome segregation. क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं, करेक्ट है. With the Mendelian principles, मेंडल के प्रिंसिपल्स हैं. सेकेंड लॉ अगर आपको याद है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द टू एलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. तो उसको मिला के उसने क्या दे दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. करेक्ट लाइन आउट हियर. स्टेटमेंट 2. जीन सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, वही जो मैंने आपको बताया, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं. सो दैट ईच वन of the pair is transmitted to the gamete, which is correct. That means both the statements are correct. Option number A. 129. When there is a failure of proper segregation of the chromatids, जब chromatids properly segregate नहीं करते हैं, हमारे पास पता है during the anaphase हमारे पास chromatids segregate from each other. बोल रहे हैं ये proper segregation नहीं है, ठीक है, failure of that. It can lead to the gain or the loss. Obviously एक साइड ज़्यादा जा सकता है, एक साइड कम जा सकता है, तो gain or the loss out here, resulting in what? Resulting in an abnormal chromosome number. तो what is that known as? That is known as एनिप्लॉइडी. वो क्या क्या हो सकता है मेरे पास, मोनोसोमिक, सब सिखाया, हमारे पास ट्राइजोमिक हो सकता है ना. तो ये सब आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलिए. 130. Which law of inheritance is used to explain the expression of only one of the parental character in monohybrid cross? ठीक है, देखो, which law of inheritance is used to study the expression of only one of the parental character in monohybrid cross? What is that known as? F1 में हमारे पास क्या आता है, अगर मैंने ये ले लिया टॉल, मैंने ये ले लिया ड्वार्फ, मेरे पास एक आ गया, तो ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ये तो नहीं आया. What is this known as? Law of dominance. ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज लिखा है, व्हेन आई गो फॉर F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में मेरे पास दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक फिर से आते हैं. व्हेन आई गो फॉर दिस सेल्फिंग आई गेट दिस, एंड दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3:1. अगर आप पूरी लाइन पढ़ते हो इस लॉ का, तो आपके पास ये भी मिलता है, द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2 जनरेशन. दैट मीन्स अगेन मेरे पास F2 में ये भी यहाँ पर आ गया. व्हाट इज दिस नोन एज? लॉ ऑफ डोमिनेंस. अगर आप सेग्रीगेशन पढ़ते हो तो वहां पे लाइन लिखा है नो ब्लेंडिंग अकर्स आउट हियर. ठीक है ना, नो ब्लेंडिंग आउट हियर, बट यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन नहीं है, बट फिर से हमारे पास F2 में दूसरा भी आ गया है, एंड दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके, चलिए. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. 131. A pea plant with violet colored flowers is crossed with another pea plant with white colored flowers. तो suppose मेरे पास violet colored flowers है, ये violet है, ये white है. ठीक है, this is violet, this is white. अब मैं इसमें चाहती हूँ तो क्रॉस करती हूँ, तो मेरे पास ये आता है. What is this? Violet colored flowers out here, violet colored flowers out here. चलो देखते हैं. Another pea plant. चलो, what will be the resultant of that? Correct for Mendelian cross. All flowers in F1 would be violet if the pea plant with the violet flowers was homozygous dominant. अगर ये homozygous dominant है तो सारे के सारे flowers क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास में violet ही आएंगे. मैंने यही बोला, which is a correct statement. ठीक है, all the flowers in F1 generation would be white.
इसके अंदर white, if the pea plant for the violet flower was heterozygous, इसको तो white ही रखना पड़ेगा। अगर मैंने इसको heterozygous लिया, क्या मेरे पास सारे के सारे white आएंगे? No, I'm going to get violet, I'm going to get violet, I'm going to get white, I'm going to get white. So this is a wrong statement out here. Half of the flowers would be violet in F1 generation if pea plants of the violet was heterozygous. Yes, अगर वो heterozygous था, half violet है, half white है. So this is a correct statement out here. तो मेरे पास क्या है यहाँ पर? Answer is A and C, which is the B option out here. I hope आपको ये पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. Read that carefully. ठीक है, चलिए 132. Dinoflagellates are mostly marine and photosynthetic. Very correct. Have a cell wall that has stiff cellulosic plates on the outer surface. ये भी याद रखना, outer surface correct है. They have two flagella. Yes, हमारे पास transverse and launcher group में दो flagella. Very correct. Have chloroplast bound by 3 membranes. Chloroplast is bound by 2 membranes. This is a wrong statement out here. The answer for that happens 1, 2, 3. That is option number A is the answer for it. 133. Incorrect statement regarding algae. Incorrect देखना है. At least half of the total carbon dioxide fixation, that means photosynthesis, carried on the earth by the algae is through photosynthesis. Yes, half of the total organic matter is produced by the algae, which is very correct statement. Around 70 species of the freshwater algae, फ्रेश वाटर नहीं, मेराइन. कौन कौन है मेरे पास मेराइन? सार्गासम, लमिनेरिया, ये सारे के सारे जो है एडिबल हैं, बट दिस इज नॉट फ्रेश वाटर. फियोफाइसी, ये सब क्या है मेरे पास? दिस आर व्हाट? marine species. This is a wrong statement. Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids, water loving, ठीक है, water holding substances. Algin किसने प्रोड्यूस करता? ब्राउन एल्गी. एंड कैराजिन कौन प्रोड्यूस करता है? रेड एल्गी. कैराजिन के साथ और रेड एल्गी क्या प्रोड्यूस करता है? अगर तो यहाँ पे ये लाइन इज करेक्ट आउट हियर. Agar obtained from Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes. Yes, tissue culture में हम इसको use करते हैं. And also in the preparation of ice creams and the jellies, which is again correct. The answer for that is what? पूछा क्या उन्होंने? It is incorrect statement. So obviously the option number B happens to be the incorrect statement out here. चलिए देखते हैं. What is true for the dogs and the cats? Dog को क्या बोलते हैं? Canis. उसको क्या बोलते हैं? Felis. Cat. ठीक है. नेक्स्ट, इट बिलोंग्स टू विच फैमिली? कैनिडी. विच फैमिली? फेलिडी. ठीक है. फैमिली दोनों के अलग है, नाम जीनस अलग है, बट दे बिलोंग टू द सेम ऑर्डर. कौन सी? कार्निवोरा. तो लेट्स हैव अ लुक फॉर इट. डिफरेंट स्पीशीज बिलोंग टू सेम जीनस. नो, जीनस ही डिफरेंट है, रॉन्ग है ये. डिफरेंट टेक्सा बिलोंग टू द सेम फैमिली. इसकी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है, तो डिफरेंट टेक्सा तो है, बट फैमिली भी डिफरेंट है. तो डिफरेंट टेक्सा राइट है, बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज होता तो राइट होता. टेक्सा ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, यस, टेक्सा ऑफ डिफरेंट फैमिलीज बट टू द सेम ऑर्डर. व्हिच ऑर्डर इज दैट? कार्निवोरा. दिस इज अ करेक्ट लाइन. टेक्सा ऑफ डिफरेंट फैमिलीज एंड ऑर्डर्स. टेक्सा ऑफ डिफरेंट फैमिलीज एंड ऑर्डर्स नहीं, ऑर्डर तो सेम है. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. 135. Which of the following are homosporous? That means similar type of spore. Heterosporous means microspore and megaspore. तो यहाँ पे किसके पास में हमने पढ़ा, किस के पास में हेट्रोस्पोरस कंडीशन है? स्लेजिनेला एंड सैल्विनिया. टेरिडोफाइट की बात करें, ये दोनों हेट्रोस्पोरस है. पर पूछा क्या? उल्टा, होमोस्पोरस. तो लाइकोपोडियम एंड इक्विजिटम, इक्विजिटम को हॉर्सटेल भी बोलते हैं. और ये आंसर क्या है? 2 and 4. द आंसर फॉर दैट इज 2 and 4. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी. So here we come to the end of the solution of this paper. I hope आपका मोरल अप है, तो keep boosting yourself. and अब तो दिल्ली दूर नहीं है. You are at the finishing point right now, almost there. तो चलिए, all the best, keep smiling.